आप के जानकारी के लिए बताता हूँ। एक संत शिशु सूर्य हुए, एक दिन उन्होंने कहा, गुरु महाराज, हमारे गांव देहात के लोग कहीं भी कहीं जाते हैं तो दिशा देखते हैं कि किस ओर की दिशा में आज जाना सही हो। पश्चिम जाना है तो भाई रविवार को मत जाओ, पूरब शनिवार को मत जाओ, दिशा शून्य लगता है, यात्रा में कष्ट होता है। हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है गुरु महाराज, अनपढ़ हैं, हमें तो आता ही नहीं कि हम पंचांग देख पाए, पतरा देख पाए। तो हम तो किसी दिन चल देते, हमको दिशा शून्य तो लगते रहेगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम श्री सद्गुरु महाराज की जय करके चल देना, जो गुरु मंत्र बताए हैं ना उसको जपते हुए, तो नाम जपत मंगल दिशि दस हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए किसी दिशा में किसी दिन चले जाओ, सब दिशा में सब दिन आपका मंगल ही मंगल होगा। कोई दिशा शूल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। ये तो गुरुमुख जो नहीं होते हैं, साकट होते हैं, सब ग्रह नक्षत्र उन्हीं को पकड़ता है, सब उन्हीं को पकड़ता है। आज शनि तो खास करके पैसा वालों को ही पकड़ता है, गरीब आदमी को शनि पकड़ता ही नहीं, अमीरों को पकड़ता है कि नहीं। तो मैं कह रहा था, हम जीव के लिए कितना आवश्यक और कल्याणकारी है। जो भक्ति नहीं करते उनके जीवन में क्या होता है, और जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में क्या होता है। सुनिएगा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि भक्ति करने वाले के जीवन में आपदाएं विपदाएं नहीं आती है, आती है, उनको भी आती है। दुख उनके जीवन में भी आता है जो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने वाले भगवान की कृपा छाया में सुरक्षित रहते हैं। दुख आता है पर उनको दुखी नहीं कर पाता, विपत्ति उनको मजबूर नहीं कर पाती, आती है चली जाती है। और जो भक्ति नहीं करते उनको छोटी विपत्ति भी आ जाए ना तो उनका नानी दादी सब याद आ जाता है। दुख आएगा हम दुखी नहीं होंगे, दे धरे का दंड सब काहू को हो, ज्ञानी भूखते ज्ञान से अज्ञानी भूखते हो। और फिर भगवान की कृपा छाया में अगर रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका योगक्षेम वहन करूंगा। योगक्षेम का मतलब क्या होता है, आपके लिए जो जरूरी है उसकी व्यवस्था करूंगा, उसकी मैं व्यवस्था कर दूंगा, और जो है आपके पास जरूरी है तो उसकी रक्षा भी करूंगा, नहीं है तो व्यवस्था करूंगा, और है तो उसकी रक्षा करूंगा। भगवान करते हैं तो भक्त की योगक्षेम का भगवान वहन भी करते हैं। और भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो भक्त उतना दुखी भी नहीं होता, क्योंकि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा उन पर रहती है। श्यामाचरण लाहिरी जी की कथा है, उनकी जीवनी में है कि वो अपने कुछ शिष्य के साथ जा रहे थे, गली से गुजर रहे थे, अचानक ठिठक करके रुक गए। एक ईंटा उसी समय गिरा, एक सेकंड के बाद एक ईंटा छत से गिरा, बड़ा सा ईंटा गिरा। अगर ये लोग नहीं रुकते तो ईंट जो इनका शिष्य आगे चल रहा था उसके सिर पे लगा। ईंट गिरा, अचानक रुक गए और अपने शिष्य का हाथ पकड़ लिया।
1 सेकंड रुके होंगे कि एक ईंट गिर गया छत से, गिरा नीचे, और नीचे गिरने के बाद उछल के आ करके उनके शिष्य के अंगूठे में लगा। ईंटा उछल के चोट लगी, थोड़ा ब्लीडिंग भी हो गया, ब्लड निकल गया। समाचार लाली कहते हैं अच्छा आप चलो। शिष्य कहता है गुरुदेव आप अचानक रुक गए। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर काल था, देखो कितनी ऊंचाई, 2 मंजिले के ऊपर से एक ईंट, कोई बच्चा गिरा दिया अनजान गिरा, काल सामने था, एक ये ईंट सिर पर गिरता और तुम्हारा यही अंतिम दिन, राम नाम सत्य हो जाता। तुम हमारे सानिध्य में थे, इसीलिए वो ईंट तो गिरा, लेकिन गिर करके उछल करके लगा, जो होवे सूली सजा काटे ही चले जा। संत सदगुरु के शरण में थे, ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, तो ईंट गिरा जिससे जान जा सकती थी, वो थोड़े से पैर में चोट पहुंचा करके रह गए, चोट पहुंचा कर। तो ऐसा नहीं समझिए, भक्ति करते हुए भी विपत्ता आती है, लेकिन विपत्ति सहने की शक्ति भी मिलती है। उस विपत्ति से ईश्वर बाहर भी निकालते हैं और विपत्ति के वेग को भी कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसलिए सुखी जीवन का सूत्र जो है वह ईश्वर की भक्ति है कि नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं शिव अज सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। काग भुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि जो भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष हैं, सबका एक ही विचार है, यही विचार है कि करिए राम पद पंकज नेहा, परमात्मा के पद पंकज का में प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिए। तो गरुड़ जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, बहुत समय सत्संग करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं बहुत दिन से सत्संग करते हैं, फिर भी सवाल उनके मन में, शंका उनके मन में, और पूछते भी हैं कि बाबा ऐसे क्यों होता है, बाबा ऐसे क्यों होता है? तो बहुत काल सत्संग करते करते बात समझ में आती है कि क्या हो सकता था, क्यों ऐसा हो रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को शिव जी के पास भेज दिया कि जाइए शिव जी के पास आराम से बैठ करके, और वो कैलाश पर्वत पर कथा करते रहते हैं, पति कथा करते हैं और पत्नी बैठ के सुनती है, जाइए वहीं आप सुन लीजिए। तो भगवान शिव जो है गरुड़ जी को कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जिससे मैं स्वयं राम की कथा सुना था, जिससे आप उन्हीं के पास चले जाइए। जल्दी कागभूषुंड जी महाराज उनके पास, हिमालय पर्वत पे वो रहते हैं, सुमेरु गिरी पर्वत पर रहते हैं। आप जाइए, वहां जाकर के उनसे कथा सुनिएगा। मैं भी सती के शरीर त्याग होने पर जब उनके वियोग में विह्वल था, तो ऐसे ही जहां तहां भटक रहा था। भटकते हुए एक दिन पर्वत पर हमने देखा कि बहुत सारे पक्षी बैठे हुए, और ऊंचा आसन पर बैठकर एक पक्षी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तो मैं भी हंस का रूप धारण करके वहां गया था, भगवान शंकर का रूप, और बैठ करके उनसे ही भगवान राम की कथा को मैंने सुना था। कागभूषुंड से आप वहीं जाइए, उन्हीं के कहने पर कागभूषुंड जी गरुड़ जी के पास आए, और बड़ा प्यार से कहते हैं निगमा गम पुराण मत एहा, कहाँ ही सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि पढ़ते ही अचित वही राम कृपा कर जे।
कहते हैं वेद पुराण ऋषि मुनि सब एक मत होकर कहते हैं कि परमात्मा जिस जीव पर दया करते हैं उसी को सच्चे संतों का सद्ज्ञान सुनने का अवसर मिलता है, नहीं तो भटकाओ लोगों को, भटका देंगे आपको। आप कोई समस्या लेके जाइए, एक बाबा सुना रहे थे, एक बूढ़ी बोली कि बाबा 3 पोती हो गया, एक पोता के लिए मैं एक तांत्रिक के पास गया था, कोई ले गया था उनके दाम पर, कहा कि 5 जोड़ी कबूतर ले आ, कबूतर का बच्चा 10 को, उसका खून हम चढ़ाएंगे, देवता प्रसन्न होंगे, तब आपको पोता हो जाएगा। हम बोले आपको पोता हो ना हो, लेकिन 10 गो कबूतर का जान तो पक्का जाएगा, है कि नहीं? इसमें 2 मत नहीं है। अब आप सोच लीजिए, बोले कि बाबा हम ऐसा पोता नहीं चाहते हैं जो दूसरे की हत्या करके पैदा होगा। गुरु महाराज की कृपा से जो है सब ठीक है, जो होगा ठीक होगा, है? जिनको श्रद्धा और विश्वास रहता है ना, तो उसका फल मिलता है। बिना कबूतर काटे उनको पोता हो गया। श्री सद्गुरु महाराज, स्वाभाविक चीज जी जी। तो ऐसे लोग भटका देते हैं। महापुरुष लोग यही तो कहते हैं कि ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा न हो जाए कि ईश्वर भक्ति के नाम पर आपसे पुण्य के जगह पाप करवा दिया जाए। समझ गए? ध्यान रखिए, भटकिएगा नहीं। गरुड़ जी महाराज उनको एक एक करके भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं और समझाते हैं कि राम वही है, भक्तों के कल्याण के लिए आए हूँ, कि ये चरित्र पावन परम प्राकृत नर, ये मनुष्य की भांति इनका आचरण है। एक ऐसी लीला कर रहे हैं जिस लीला का अनुसरण मनुष्य कर सके।